मेरा कहने का मकसद ये कि मैं राहुल गांधी नहीं हूँ। तो मैं कैंप से कुछ तेजी से बाहर निकला कैंप से, तो वहाँ पे IG DIG सब लोग बैठे थे सिक्योरिटी के लिए। तो मैंने उन्हें देखा नहीं और मैं बहुत तेजी से बाहर निकला, तो वो सब मेरे पीछे भागने लगे कि राहुल जी अकेले काम करेगा मगर सिक्योरिटी पे। सोचा जाए ये मेरे पीछे क्यों भाग रहे हैं, इन्होंने मुझे चोर समझ लिया। देखिए मैं जब पलट के उनकी तरफ पीछे मुड़ा तो वो कह रहे यार ये तो डुप्लीकेट है, चलो वापस। एक लेडीज थी, वो अपने मुझे सारे दुखड़े सुना के चली गई। क्या बताया उसने। भारत जोड़ो यात्रा आज समापन की ओर है। भारत जोड़ो यात्रा में जो कन्याकुमारी से 7 सितंबर को चली यात्रा थी, वो कश्मीर में आके खत्म हो रही है, श्रीनगर में आके खत्म हो रही है। और श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में राहुल गांधी की रैली है। यहाँ पे ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है। ऐसा मौसम है कि इसमें रैली नहीं होना चाहिए था, संभव नहीं था। भीड़ नहीं आई, लेकिन कांग्रेस नेताओं का उत्साह था, जोश था कि उनको इस यात्रा को औपचारिक समापन करना है। तो इसलिए वहाँ पे मंच लगाया गया, वहाँ से स्पीच दी जा रही और एक राहुल गांधी वहाँ से स्पीच दी जा रही है, और दूसरे भाई साहब जो राहुल गांधी के नाम से RG2 के नाम से फेमस हो गए, वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैसल चौधरी है। अच्छा, कहाँ से चौधरी साहब? मैं यूपी से हूँ, जिला मेरठ, गांव मेरा सोंदत। अच्छा, तो यात्रा में आप कब से आ गए? देखिए यात्रा में मैं पहले एक दिन दिल्ली से चला था, और उसके बाद जैसे यात्रा यूपी के अंदर एंट्री हुई तब से मैं टी-शर्ट में चल रहा हूँ। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आप? जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो मेरे पिताजी कांग्रेसी थे, मेरे दादाजी कांग्रेसी थे। अच्छा, मैं भी कांग्रेसी हूँ। तो जब वो टी-शर्ट पहन ली तो पब्लिक ने नाम रख दिया RG2। मेरे क्षेत्र में मुझे पहले से छोटा राहुल गांधी बोलते हैं, और यात्रा में आने के बाद मैं ज़्यादा फेमस हो गया मीडिया के जरिए से। ऐसे दाढ़ी पहले से बढ़ा रखी थी या राहुल जी ने बढ़ाई तो बढ़ाया? मैं पहले से दाढ़ी हल्की रखता था, थोड़ा हल्का, जैसे खाता होता खट टाइप में वो रखता था। लेकिन जैसे राहुल जी ने दाढ़ी बढ़ाई, सोचा हम भी बढ़ा लें और राहुल जी की तरह हम भी चलें। अच्छा जी, तो राहुल जी से यात्रा में मुलाकात हुई? राहुल जी से मेरी यात्रा में 2 बार मुलाकात हुई है, एक बार पंजाब के अंदर और एक बार जम्मू के अंदर। अच्छा, तो क्या बातचीत हुई? देखिए राहुल जी से बातचीत तो मेरे कोई खास नहीं हुई, पर ये है उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, पार्टी के लिए कब से काम कर रहे हो। तो और उन्होंने एक तरीके से मुझे वो खुशी दी है जो मैं उसे सोच भी नहीं सकता कि मेरे किस तरह की खुशी मिली है मुझे। नहीं तो जैसे राहुल गांधी जी से आपकी मुलाकात हुई तो ऐसा उनके अंदर आया कि यार ये लड़का मेरे तरह दिखता है, या किसी ने कहा कि राहुल जी आपकी तरह दिखता है? देखिए उनसे किसी ने बोला ये बात तो मुझे नहीं मालूम। हाँ। लेकिन जैसे मैं राहुल जी से मिला, हाँ। तो उन्होंने मुझे देखने का एक्शन, रिएक्शन और उनके हंसने का स्टाइल वो अलग ही कुछ दिखा रहा था कि हाँ बंदा कुछ अलग है, मेरे जैसा है, कुछ ऐसा दिखा रहा था। जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका यात्रा का? देखिए यात्रा बहुत अच्छी रही और यात्रा बिल्कुल सफल हो चुकी है। कुछ लोग इसे रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन यात्रा नहीं रुक पाई है। अच्छा है, बेहतरीन है, यात्रा बढ़िया चली है। अब जो है बर्फ जो गिर रही है ना, अभी तक उधर तरफ गिर रही थी, अब इधर तरफ घूम गई है, और इसको बहुत तेज स्नोफॉल माना जाता है। तो ऐसी बर्फबारी पहले कभी देखी थी? देखिए मैं तो कश्मीर में पहली बार आया हूँ, मैंने पहली बार बर्फबारी देखी है, कश्मीरी पहली बार देखा है मैंने। जी, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और सबसे बड़ी बात है कि राहुल जी जो संदेश लेकर निकले हैं भारत जोड़ो का, वो बहुत अच्छा संदेश है, अच्छी एक कोशिश है। राहुल जी ने वो काम करके दिखाया है जो अब तक आज़ादी के बाद कोई योद्धा नहीं कर दिखाया। ये पहले नेता हैं जो जमीन पर रह के काम कर रहे हैं। फैसल भाई कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र अभी पीछे 22 तारीख में 24 साल हुई। 24 साल। मेरा बर्थडे भी कैंप के अंदर ही मनाया गया है। कैंप के अंदर मनाया? जी। अरे तो कौन जो बड़े नेता बाकी लोग मिलते हैं आपसे? जी जी। तो वो मान लीजिए कि जो राहुल गांधी को छोड़ के, तो वो देखते होंगे तो आपको इसे एक बार रुक जाते होंगे, अरे यार ये। जी, एक बार मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हाँ। ये जो नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, एक मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। अच्छा, हरीश रावत। हाँ हाँ, हाँ, मेरे पीछे 20-30 लोग थे। मैं रोड पे जा रहा था, हरीश रावत जी के पीछे 4-5 लोग थे, वो कुर्सी पे बैठे थे एक साइड रोड के। और कुर्सी पर जैसे वो बैठे हुए थे तो हमने देखा, हम जैसे 20-30 लोग जा रहे थे, तो हरीश रावत जी उठे और उठ करके मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए। और फिर कहने लगे यार मैं ये समझा राहुल जी की सिक्योरिटी कहाँ पे है। थोड़ा इधर आ जाइए, बर्फ बहुत तेज आ रखी है, हमारा कैमरा जो है। अच्छा,
अभी वो गीला हो जाएगा ना तो फिर काम करना मुश्किल है। हाँ बताओ फिर क्या हुआ? तो वो पूरे एक तरीके से धोखे में हो गए। हाँ। और वो मुझे पहचान नहीं पाए कि मैं कौन हूँ, हाँ। क्या हूँ। हाँ। और बाद में बोले अरे यार तुम भी कमाल हो, तुम राहुल जी बन के मेरे सामने क्यों आए। अरे यार भाई फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? बस वो फिर अपना बेचारा अपने चुपचाप अपना जाके कुर्सी पे बैठ के दोबारा। तो ऐसे कितने लोगों को धोखा दे चुके हो? मैं धोखा नहीं देता, वो धोखा खाते हैं। मैं नहीं देता धोखा, हाँ। धोखा वो खाते हैं। अच्छा मैं तो बोलता हूँ ऐसे, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ। अच्छा ऐसे ऐसे कैसे कैसे करते हैं? फिर इधर जब रोड पे चलते हैं हम लोग मेरी तरफ हाथ हिलाते हैं, हाँ। तो मैं हाथ हिलाता हूँ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं हमशक्ल हूँ, मैं हमशक्ल हूँ। अरे यार तो ऐसे तो पब्लिक बहुत सारी सेल्फी खिंचाने भी आ जाती होगी। बहुत ज्यादा, रोजाना के कई हजार फोटो खिंच जाते हैं, हाँ। कई हजार फोटो रोजाना खींचते हैं अच्छा जी। तो इसको एंजॉय कर रहे हो आप? हाँ देखिए, एंजॉय की बात, एंजॉय के टाइम पे एंजॉय करते हैं और काम के टाइम पे काम करते हैं। जब बात आती है एक वर्क करने की, काम करने की, तो हम उस टाइम काम करते हैं। जब बात आती है फनी टाइप की तो हम फनी भी हो जाते हैं। हाँ। जी नहीं अच्छा है, अच्छा है, ये बड़ा दिलचस्प है। तो इसके अलावा और क्या काम करते हो आप? मैं खेती करता हूँ, अच्छा। और खेती करता हूँ लेकिन किसानों की जो हालत है वो बहुत बेकार है। अच्छा देखिए मैं आपको किसानों की एक सीढ़ी बताता हूँ। किसान खेत में, खेत को जब जोतता है तो सबसे पहले उसे डीजल महंगा मिलता है। दूसरी सीढ़ी आती है खेत में बीज डालने की, उसे बीज महंगा मिलता है, बीज बहुत ज़्यादा महंगा है, किसान से खरीदा भी नहीं जाता। तीसरी बात आती है किसान के जब खेत में दवाई लगाता है, फर्टिलाइजर लगाता है, तो उससे किसान के उसका मतलब अपने पेट को काट के तब खेती में दवाई लगाता है। फिर कुछ फसल बड़ी होती है, दोबारा खेती में दवाई लगाता है, उसी में वो सूख जाता है। जब लास्ट स्टेज आती है, खेती पक के बिल्कुल तैयार हो जाती है, तो वो मंडी लेके जाता है अपनी फसल को, जो खेती उसकी पैदा होती है उसी को मंडी लेके जाता है। उसे उतना वो दाम नहीं मिल पाता जो उसे मिलना चाहिए, वो माइनस में जाता है। कभी कभी इतना माइनस में जाता है कि उसके ऊपर कर्जा हो जाता है, और किसान आने वाले टाइम में जब वो कर्जदार हो जाता है, आने वाले टाइम में फिर वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, किसानों को उनका हक नहीं दिया जाता। बोलते थे मोदी जी कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। तो अब जैसे राहुल गांधी की स्पीच अब होने लग गई है, बहुत दिनों बाद, जैसे राहुल जी अभी तक टी शर्ट में चल रहे थे, तो राहुल जी आज फिरन पहने हुए, जो कश्मीरी गेटअप होता है ना, कश्मीर के लोग पहनते हैं, तो आप जो है आप भी पहन लेते हैं? देखिए मैंने रेन कोट पहना है, हाँ। इसीलिए पहना है, बर्फ पड़ रही है, तबीयत भी जरूरी है देखनी अपनी। दूसरी बात यह है, राहुल जी पहनेंगे वो अलग चीज़ है, मैं अलग चीज़ हूँ। अगर वो कश्मीरी पहने कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, मैंने रेन कोट पहना है, मुझे कोई दिक्कत अच्छा ये वो फिरन नहीं पहना आपने, नहीं तो वैसे ही लगते फिर कोई मुख्यमंत्री आ जाता हाथ जोड़ करके। वो बात अलग है। पता लगा सिक्योरिटी वाले परेशान हो गए कि राहुल गांधी को उधर से आना था, इधर से कहाँ चले आ रहे हैं। सिक्योरिटी का एक मसला बताता हूँ आपको। हाँ बताओ। एक दिन रात को कैंप में मैं लेटा हुआ था 11 बजे, मुझे अचानक से कुछ काम याद आया, मैं कैंप से बाहर जाना था मुझे, तो मैं टी शर्ट में था, टी शर्ट में लेटता हूँ, टी शर्ट में बैठता हूँ। तो मैं कैंप से कुछ तेजी से बाहर निकला कैंप से, तो वहाँ पे IG DIG सब लोग बैठे थे सिक्योरिटी के लिए। तो मैंने उन्हें देखा नहीं, और मैं बहुत तेजी से बाहर निकला। जब मैं बाहर निकला तो वो सब मेरे पीछे भागने लगे कि राहुल जी अकेले काम करेंगे बगैर सिक्योरिटी के। फिर तो मैंने सोचा यार ये मेरे पीछे क्यों भाग रहे हैं, इन्होंने मुझे चोर समझ लिया। देखिए मैं जब पलट के उनकी तरफ पीछे मुड़ा तो वो कह रहे यार ये तो डुप्लीकेट है, चलो वापस। डुप्लीकेट है, चलो वापस, धोखा खा गए वो भी। हाँ, बहुत लोग धोखा खाते हैं। एक लेडीज थी, वो अपने मुझे सारे दुखड़े सुना के चली गई। क्या बताया उसने? मैं देखो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम अच्छा, ठीक है, आपको नहीं बता सकता मैं। अच्छा वो ठीक है। तो वो राहुल गांधी समझ के आपको अपनी सारी समस्याएं बता गई। मैंने उससे बताने की बहुत बार कोशिश की, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मेरी नहीं सुननी, अपनी बोलो जा रही। फिर जैसे मेरे उसकी बात पूरी हुई और पीछे हटी, कुछ लोगों ने उसे बताया कि राहुल जी का हम शक्ल है, राहुल जी पीछे हैं, तो अपने माथे में हाथ मार रही है। गच्चा खा गई वो। हाँ आवाज भी काफी हद तक मैच खाती है। हाँ आवाज भी बहुत मैच खाती है आपकी।
देखिए जब ऊपर वाले ने शकल मैचिंग की बनाई है तो आवाज ही मैचिंग की हो सकती है। ठीक है, ये फैसल चौधरी हैं और ये कह रहा है हमारे मोहन जो है वो कह रहे हैं कि अगर आप कमरे में बाहर से आवाज दोगे कि भैया चाय लाओ तो लोग राहुल जी मंगा रहे हैं, ऐसा उसको लग रहा है। अब जिस कमरे में मैं होऊंगा उस कमरे में राहुल जी तो होंगे नहीं है, क्योंकि राहुल जी तो सिक्योरिटी वाले कमरे में होंगे, मैं एक नॉर्मल कमरे में होऊंगा। नहीं नहीं, ये फैसल चौधरी हैं, मेरठ से हैं, इनको कायदे से आप पहचान लीजिए, ये राहुल गांधी नहीं है। अच्छे अच्छे लोग धोखा खा चुके हैं, मुख्यमंत्री जी धोखा खा चुके हैं, पूर्व सिक्योरिटी वाले धोखा खा चुके हैं, बाकी आम कार्यकर्ता खाते ही रहते हैं। भाई ये बहुत ईमानदार आदमी है और ये ईमानदारी से जब चलते हैं तो ऐसे ऐसे हाथ करके बता देते हैं कि मैं राहुल गांधी नहीं हूँ। ठीक बात है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल हमसे बात करने के लिए। टैलेंट टॉक्स के साथ आप ये वीडियो देखिएगा, आपको मजा आएगा। शुक्रिया।